हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट बंधु चैनल। आज हम आईसीएसई बोर्ड के साहित्य सागर बुक के स्वर्ग बना सकते हैं कविता का सारांश, भावार्थ या कह लो उद्देश्य डिस्कस कर देंगे। स्वर्ग बना सकते हैं कविता श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। जब महाभारत के समय भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को जो उन्होंने आखिरी उपदेश दिया था, उस समय की ये घटना है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं कि इस धरती पर प्रत्येक मनुष्य बराबर का अधिकारी है, इसलिए हमें प्रकृति द्वारा दी गई वस्तुओं का मिल बांट कर उपभोग करना चाहिए। इस संसार में हमारे सामने विभिन्न मुश्किलें आती हैं, हमें उन मुश्किलों का मिलजुल कर सामना करना चाहिए। हमें प्रत्येक व्यक्ति के दुख में दुखी और सुख में सुखी होना चाहिए, और तभी यह धरती स्वर्ग बन सकती है जब यहाँ सब सुखी रहे। सिर्फ हमारे सुखी हो जाने से या हमारे खुश हो जाने से ये धरती स्वर्ग नहीं बन सकती। जब इस दुनिया में रहने वाले सभी सुखी रहेंगे, तभी ये दुनिया स्वर्ग बन सकती है। और भीष्म पितामह यह भी कहते हैं कि ईश्वर ने हमें इतना सुख का भंडार दिया है कि इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, यदि उन का बराबर से वो उपभोग करें तो हर कोई सुखी रह सकता है और ये धरती आराम से स्वर्ग बन सकती है। तो यदि हमें इस धरती को स्वर्ग बनाना चाहते हैं हम, तो हमें एक दूसरे की भावना को समझना चाहिए, एक दूसरे को उचित सम्मान देना चाहिए, और तभी हम जीवन की सभी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और इसी माध्यम से हम धरती को खुशहाल बना सकते हैं, स्वर्ग बना सकते हैं। अगर हम इजी लैंग्वेज में इस कविता के जो भाव को समझे, इसका इनर मीनिंग को समझे, तो कवि का कहना है कि ये जो अर्थ है, इस पर हम सभी का इक्वल राइट है, और इस अर्थ में जितने रिसोर्सेस हैं, जितनी सोर्सेस हैं, उन सब पर इस दुनिया में रहने वाले सभी का इक्वल राइट है। और इन रिसोर्सेस पर किसी का कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो। इस सभी पर, यानी कि ये जो अर्थ में या जो नेचर ने जो हमें दिया है, सबका इसमें इक्वल राइट है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और इस, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि स्वर्ग में सब सुख है, तो कवि का कहना है कि इस धरती को ही हम स्वर्ग बना सकते हैं, इस अर्थ को ही हम हेवन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? यदि जो भी ईश्वर ने हमें दिया है, गॉड ने हमें दिया, वो अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। अभी देखते हैं ना कि कोई रिच है, उसके पास सब कुछ है, और जो पुअर है उसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन कवि का मानना है कि यदि सबको सब कुछ बराबर मिलेगा तो कोई दुखी नहीं रहेगा, सब खुश रहेंगे, और अपने आने वाली फ्यूचर के लिए भी कोई डायलेमा में नहीं रहेगा, कोई किसी के मन में डर नहीं रहेगा कि कल क्या होगा, कल मुझे खाने को मिलेगा या नहीं, कल कोई मेरा घर तो नहीं छीन लेगा। तो अगर सबको पता रहेगा कि आने वाला कल भी अच्छा है रहेगा, आज अच्छा है, और सबको सब कुछ बराबर मिलेगा, तो ये धरती ही स्वर्ग बन जाएगी, है ना। क्योंकि हम स्वर्ग में यही सोचते हैं ना, हेवन में, कि सब अच्छे से रहते हैं, सब खुश रहते हैं। तो यदि अगर ऐसा होगा, सब एक दूसरे से प्यार करेंगे, एक दूसरे को अपना समझेंगे, मिलजुल कर जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उसे मिलजुल कर सॉल्व आउट कर लेंगे, तो ये धरती ही स्वर्ग बन सकती है। और यही है इस कविता का शीर्षक भी, स्वर्ग बना सकते हैं। कि अगर हम सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें जो भी
भगवान ने हमें दिया है। एक दूसरे के प्रॉब्लम को समझें, एक दूसरे का सम्मान करें, रिस्पेक्ट दें, मिलजुल कर रहे। कोई भी अगर दुखी नहीं रहता है, किसी के मन में भी अगर फ्यूचर के लिए डर नहीं रहता है कि फ्यूचर में क्या होगा, तो ये धरती ही स्वर्ग बन जाएगी। ओके फ्रेंड्स, जो भी मैंने इंग्लिश वर्ड्स यूज किए हैं वो सिर्फ आपको समझाने के लिए, इसे आपको लिखना नहीं है। या अगर टीचर ओरल एग्ज़ाम्स ले रही है या रिटन लिख रही है तो उसमें आपको इंग्लिश वर्ड नहीं यूज़ करने हैं। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। आपको सिर्फ हिंदी शब्दों का ही प्रयोग करना है, ठीक है? तो तब तक के लिए बाय बाय। और आप अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा, जिससे मुझे आपके डाउट्स क्लियर करने में सुविधा हो, ईज़िली मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। ओके बाय।